जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस वैभव क्लासेस के इस यूट्यूब परिवार पर। आज हम लोग जो है इकोलॉजी से संबंधित हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लेंटिक इकोसिस्टम्स और जो आपके लोटिक इकोसिस्टम होते हैं ना, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं जो अलग अलग परीक्षाओं के लिए जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। कि कोई भी जीवधारी जो है ना, जहाँ रहते हैं वह अपने जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जो है इंटरैक्ट करते हैं, संबंधित रहते हैं और वो इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं जिसमें वे सर्वाइव करते हैं, रिप्रोडक्शंस करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों का बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जब इंटरैक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो इस तरह से जो है इकोसिस्टम का निर्माण होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि लेंटिक इकोसिस्टम और लोटिक इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो लेंटिक इकोसिस्टम की अगर बात करें तो यह क्या होता है, स्टैंडिंग और स्टैग्नेंट्स होता है। यानी कि अगर हम लोग देखें कि जो वाटर बॉडीज होते हैं ना, आपके दो तरह के होते हैं। यहाँ पर हो जाता है, एक हो गया आपका लेंटिक इकोसिस्टम हो गया और दूसरा क्या हो गया, लोटिक इकोसिस्टम हो गया। तो इसमें क्या कहता है लेंटिक इकोसिस्टम में कि इट इंक्लूड्स ऑल स्टैंडिंग और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। यानी कि हम लोगों के पास ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो जलीय परिवेश हैं जो कैसे हैं, स्टैंडिंग यानी स्थिर हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे आपका लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वेटलैंड हो गया, ये सारे के सारे इकोसिस्टम क्या कहलाते हैं, लेंटिक टाइप के कहलाते हैं। और अगर हम लोग लोटिक की बात करें तो इट इज रनिंग और फ्री वाटर बॉडीज होता है। क्या होता है, रनिंग और फ्री वाटर बॉडीज होता है। कहने का मतलब क्या कि एक ऐसा वाटर इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जो क्या होते हैं, जिनके पानी जो है ना बहते होते हैं, है ना, कि बहते हैं, यानी कि फ्री वाटर बॉडीज होता है। वह स्वतंत्र रूप से क्या होता है, बहते रहता है। जैसे कि आपका रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, स्प्रिंग्स हो गया। तो हम लोग पहला पॉइंट्स में करेंगे कि लेंटिक इकोसिस्टम जो होता है ना, वह क्या होता है, स्थिर जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिसको हम लोग स्टैंडिंग भी कह सकते हैं, है ना। और जो लोटिक में हम लोग करेंगे कि यह रनिंग और फ्री वाटर बॉडीज होता है, यानी कि यह बहता जल होता है, जिसमें आप अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हैं, रिवर है, स्ट्रीम्स है, स्प्रिंग्स है, ये सब के सब क्या होते हैं, लोटिक इकोसिस्टम्स होते हैं। ठीक है। अब आइए दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं, वाटर करंट इज एब्सेंट होता है। यानी कि जो जल में जो धारा होती है ना, वह आपको लेंटिक में एब्सेंट मिलेगा, यहां पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्टैंडिंग है, स्थिर है, तो वाटर करंट कहां से मिलेगा। फिर है लोटिक इकोसिस्टम में जो है आपका वाटर करंट प्रेजेंट मिलेगा, यानी कि यहां पर जो है जलीय धारा मिलने वाली है। तो हम लोग यहां पर दूसरा पॉइंट्स में करेंगे कि जल धारा अनुपस्थित होती है, और यहाँ पर लोटिक इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, जल धारा यानी वाटर करंट क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, है ना। तीसरा पॉइंट्स देखते हैं कि थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इज प्रेजेंट। देखिए होता क्या है कि जब लेंटिक इकोसिस्टम की बात करें, जैसे आपके लेक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, ये सब का पानी क्या रहता है, स्थिर रहता है। कहने का मतलब वाटर करंट क्या होता है, एब्सेंट होता है। और अगर एब्सेंट रहता है तो यहाँ पर अगर सनलाइट होंगे, यानी कि सूर्य की किरणें आएंगी, तो यहाँ पर क्या है, वाटर बॉडी स्थिर है ना। तो यहाँ पर जो सनलाइट पड़ेगा ना, तो यहाँ का जो तापक्रम होगा, तापमान होगा, वो ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर का जो टेम्परेचर होगा ना, वह बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको मिलता है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशंस मिलने वाला है। यानी कि वाटर बॉडीज का जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, वो इंक्रीज करता है, मिलने वाला, उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पर थर्मल स्ट्रैटिफिकेशंस क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि वाटर बॉडीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्री वाटर बॉडीज होता है, यानी रनिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए पानी का जो टेम्परेचर होता है ना, वह क्या होता है, लेस होता है। यानी कि अगर हम लोग सीधे सीधे समझें ऐसे कि जो है आपका तालाब है ना,
तालाब है, जिसको आप क्या कहे, लेंटिक इकोसिस्टम कहे। इसमें अगर हम लोग स्नान करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा जो है गर्मी का एहसास होगा, गर्म पानी लगेगा। लेकिन लोटिक इकोसिस्टम में यानी कि रिवर में जब हम लोग छलांग लगाएंगे ना, तो वहां पर हम लोग को ठंडा महसूस होगा, पानी ठंडा है। क्यों है पानी भाई ठंडा? क्योंकि वाटर करंट पाया जा रहा है, जल का बहाव हो रहा है, इसीलिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं थर्मल स्ट्रैटिफिकेशंस प्रेजेंट होता है, यानी कि पानी का जो तापमान होगा ना वो अधिक मिलेगा आपको यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब्सेंट होता है। यानी कि क्यों होगा अब्सेंट? क्योंकि यहाँ पर रनिंग और फ्री वाटर है, इसीलिए जो है सनलाइट जो है यहाँ पर क्या होता है, अनइफेक्टिव होता है। यानी कि यहाँ पर थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल स्टेबल होता है, कहने का मतलब कि जो वाटर बॉडी स्टैंडिंग है, स्थिर है। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होगा ना इस इकोसिस्टम का, लेंटिक का, वह स्थिर होगा, क्योंकि पानी का बहाव तो हो नहीं रहा है। तो पानी स्थिर है तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होगा ना वह स्थिर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है अनस्टेबल होता है, क्योंकि पानी का जो है बहाव होता है। तो इस वजह से क्या होगा, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशंस अब्सेंट मिलेंगे हम लोगों को, और ये क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। उसके बाद आगे देखिए, हाई बायोडायवर्सिटी मिलने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो प्लांट डायवर्सिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। यानी कि पौधों की जो विविधताएं होती हैं वो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर क्या होगा, लो बायोडायवर्सिटीज होगी, क्योंकि थर्मल स्ट्रैटिफिकेशंस के कारण जो है यहाँ पर प्लांट्स का डेवलपमेंट बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, हाई बायोडायवर्सिटी मिलेगी लेंटिक इकोसिस्टम में, और लोटिक इकोसिस्टम में क्या मिलेगा, लो बायोडायवर्सिटीज मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऑक्सीजन लेवल वेरी होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जो है ना अलग अलग स्तर पर यहाँ पर अलग अलग मिलेगा, है ना। जैसे लेंटिक इकोसिस्टम में, यानी कि जो आपके पॉन्ड इकोसिस्टम है, उसमें हम लोग जो है ऑफलाइन बैचेज में 4 प्रदेश देखे थे। पहला हम लोग देखे थे आपका जो है लैटरल जोन होता है, दूसरा लेमनेटिक जोन होता है, उसके बाद प्रोफंडल हम लोग देखे थे, और बेंथिक देखे थे। तो अलग अलग लेवल में जो है, अलग अलग जो है स्तरों में जो है आपका जो ऑक्सीजन लेवल वेरी करने वाला है। लेकिन लोटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है ये हाई होता है। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस होते हैं आपके लेंटिक वाटर बॉडीज में या इकोसिस्टम में और लोटिक इकोसिस्टम में। तो उम्मीद करते हैं कि जो है हम लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और जो है एक प्रयास कि आप लोग इससे जो है सीख सके। तो लेंटिक इकोसिस्टम और लोटिक इकोसिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, तो ये इकोलॉजी के दृष्टिकोण से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आप जो है खास करके आप पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी सब्जेक्ट लिया हुआ है और आपको पढ़ने हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, तो आपके लिए जो है ये टर्मिनोलॉजी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है ये काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ये एग्जामिनेशंस और नॉलेज के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, और अलग अलग परीक्षाओं में जो है ये पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।